प्रभु यीशु मसीह में आज हम सब जाग रहे हैं, जबकि कई लोग आज सुबह जाग नहीं पाए। इस दिन के लिए धन्यवाद देते हुए हम परमेश्वर से आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। मैं उन सभी का आभारी हूँ जो इस प्रार्थना में भाग लेते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ शेयर कर कई जीवनों को रोशन करते हैं। आज हम मनन करेंगे संत मत्ती की सुसमाचार से अध्याय 14 पद संख्या 13 से 21 तक। तब यीशु ने आकाश की ओर देखकर धन्यवाद की प्रार्थना किया और रोटियां ली, फिर उन्हें बांटने के लिए अपने शिष्यों को दिया और सबको खिलाया। प्यारे भाई और बहनों, यह घटना हमें परमेश्वर की असीम कृपा और प्रेम का अद्भुत उदाहरण देती है। जब यीशु ने देखा कि लोग भूखे हैं, तो उसने अपने शिष्यों से कहा, उनसे कहो कि वे रुके नहीं, बल्कि उन्हें खिला दो। उनके शिष्य परेशान हो गए क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन यीशु ने उन्हें याद दिलाया कि यदि हम अपने पास जो भी है उसे उसके हाथों में सौंप देते हैं, तो वह उसे चमत्कारी रूप से बढ़ा देता है। प्रभु यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 से अधिक लोगों को भोजन दिया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जो हमारे पास है उसे प्रभु के पास लाएंगे तो वह हमारे जीवन में वृद्धि करता है। जब हमारे पास संसाधन कम होते हैं तो भी प्रभु हमें तृप्त करता है। हमारे प्रयासों में उसकी शक्ति, उसकी कृपा और उसकी उपस्थिति होती है। परमेश्वर की कृपा असीम है और जब हम उसे अपने जीवन में पूरी तरह से समर्पित करते हैं तो वह हमारी जरूरतों को पूरा करता है। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है, परमेश्वर पर विश्वास रखना और जो कुछ भी हमारे पास है उसे उसके हाथों में सौंपना। तो अब आइए प्यारे भाई और बहनों, हम सब अपने आप को ईश्वर के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और कृपालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें हर दिन अपनी कृपा और आशीषों से भरता है। आप हमको याद करते हैं कि आप हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। आपकी कृपा हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आशीष दे, हमारी जरूरतों को पूरा कीजिए और हमें उन पर विश्वास रखने की शक्ति दीजिए। सभी परिवारों को प्रेम, शांति और सुख से भर दीजिए ताकि हर सदस्य एक दूसरे के साथ प्यार और देखभाल में जीवन बिताए। सबके सेहत, समृद्धि और खुशहाली के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमें सभी पापों और अनहोनी से बचाए रखिए और हमें अपनी छांव में सुरक्षित रखिए। जो भी लोग इस समय बीमार हैं, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं ताकि वे प्रभु यीशु के पवित्र नाम से चंगा हो सके। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिनका आज जन्मदिन है, कि आप उन्हें लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और संतुष्टि दे। उनका जीवन आपसे भरा रहे और वे आपके आशीषों से ओतप्रोत हो। जो जोड़े अपने शादी की सालगिरह मना रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके विवाह को प्रेम, विश्वास और एकता से भर दीजिए। जैसे आपने उस दिन 5 रोटियां बढ़ाई, वैसे ही उनका प्रेम भी बढ़ता जाए। हे परमेश्वर, हम हमारे भारत देश के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में शांति, समृद्धि और भाईचारे का वातावरण हो। हमारे राष्ट्र के नेताओं को ज्ञान दीजिए ताकि वे राष्ट्र की भलाई के लिए अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। जहां युद्ध हो रहा है, वहां आप शांति स्थापित कीजिए और सभी लोगों के जीवन में समृद्धि और शांति हो। हम प्रार्थना करते हैं कि आप दुनिया भर में अपने प्रेम और आशीषों से हर दिल को भर दीजिए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहे, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यदि यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जैसे यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को तृप्त किया, वैसे ही हम जो भी अपने पास है उन्हें उसके हाथों में सौंपें और वह उसे अपने अद्भुत तरीके से बढ़ा देगा। हम फिर मिलेंगे कल की प्रार्थना में।
तब तक प्रभु हम सबको आशीषित रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति